आप आलसीपन अभी करिएगा ना तो नहीं चलेगा। छोड़ दीजिए 1 महीना खाना, रात को 4 रोटी खाते 2 रोटी ही खाइए ताकि आपको नींद ना। 1 महीना ही आपका डिसाइड करेगा आपका फ्यूचर का है। आपके माँ बाप का इज्जत तो कोई भी बना लेता है। 50 मार्क्स यहाँ पर आपको थोड़ा भी कैसे हो रहेंगे फैमिली। तो आज मैं आप सबके लिए वीडियो लेकर के आ गया हूँ। इंग्लिश में 90% मार्क्स कैसे ले, यानी 80% 90% मार्क्स कैसे लाएंगे एकदम इजी तरीके से, वो भी 1 महीने के अंदर। तो चलिए जल्द से आपको बताते हैं। देखिए, आपको बिहार बोर्ड क्लास 12 में जो इंग्लिश का एग्जाम होता है उसमें टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिनमें से कैसे कैसे पूछा जाता है और किन किन सवालों को हम उत्तर देंगे, जहां से हमारा एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, एकदम सिंपल तरीके से आ जाएगा। अगर अभी तक आप कुछ नहीं पढ़े उसके बाद भी आप इंग्लिश में 90% मार्क्स ला सकते हैं। वो भी मेरा वादा है आपसे, आप 90% मार्क्स लाएंगे ही लाएंगे। यहाँ पर पहले फर्स्ट देखिए, आप जो आपका सेक्शन ए होता है ना, जहां से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, टोटल 100 गो क्वेश्चन आता है भैया। कितना रहता है? 100 गो क्वेश्चन आता है, जिनमें से आपको 50 गो का ही आंसर देना पड़ता है, यानी कि एक पर एक फ्री आपको दिया जाता है। 50 क्वेश्चन का आपको छाट दिया जाता है एंड 50 क्वेश्चन को ही आपका आंसर दिया जाता है। यहाँ पे देखिए 50 का आंसर देना पड़ता है। और यहाँ पर एक और मजेदार बात यह है कि आप जितना सही आंसर दीजिएगा उतना मार्क्स आपको मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे नंबर कटने का कोई चांसेस ही नहीं होता है कि यहाँ पर आपका मार्क्स कटेगा। अगर आप सही बना करके आए, सही घास करके आए हैं, तो आपका एक भी मार्क्स नहीं कटता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी से आपको ऑब्जेक्टिव पे एकदम फोकस कर देना है। क्या एकदम फोकस कर देना है? आप कहिएगा भैया हम ऑब्जेक्टिव कहाँ से याद करें जो हम पूरा लड़ जाए। तो मैं कहूँगा भाई आप कहीं से भी याद करें, लेकिन अच्छे यूनिवर्सिटी, अच्छे सर का नोट्स लेकर के पढ़िए। अगर आप मुझ पे ट्रस्ट करते, एक बार मेरा नोट्स पढ़ करके देखिए, तेजस नोट्स, इस पे जाइएगा, आप एसएमएस कीजिएगा भैया तेजस का इंग्लिश का हमको ऑब्जेक्टिव का नोट्स भेज दीजिए, वहां से मैं आपको फ्री में भेज दूंगा। देखिए भैया फ्री में मैं आपको दे रहा हूं, तो आपको लेने की कोई बात, मतलब कि आप यहाँ पे बेझिझक ये नोट्स ले लीजिए और एक बार पढ़ करके देखिए। वैसे आपका मर्जी, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हाँ आपको ऑब्जेक्टिव डेली देखना है। 1 महीना तक लगातार आपको ऑब्जेक्टिव को फोकस करना है। उसके बाद आपको सेक्शन बी में आइए। उसके बाद क्या सेक्शन बी में आता है हमारा, जो फर्स्ट में आपका आंसर देना पड़ेगा ना, इसे देना पड़ता है। क्या इसे देना पड़ता है आपको? 5 को इसे रहता है कितना? देखिए अगर आपको यह पूरा फुल क्वालिटी में नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा जाइएगा ऊपर, सेटिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, वहां से जाकर के अपने वीडियो का क्वालिटी थोड़ी सी ज्यादा कर लीजिएगा ताकि आपको साफ सुथरा दिखे। ऐसे आपको नहीं दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए देखिए यानी ऐसे आपको 5 को पूछेगा फर्स्ट नंबर में, जिनमें से मात्र एक का आपको आंसर देना है। और एक कितना रहता है? 8 मार्क्स का रहता है। आप कहिएगा भैया हम ऐसे कहाँ से लिखेंगे? आप तो जाइएगा, आप यूट्यूब पर सर्च करिएगा ऐसे ट्रिक दे दीजिए, तो वहां से आपको मिल जाएगा। अगर आपको वहां नहीं मिलता है तो आप हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए और इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आपको मिलेगा ऐसे कैसे लिखते हैं, ऐसे का ट्रिक बता दीजिए। वहां पर मैं आपको बताया हुआ हूं कि कैसे ऐसे लिखते हैं और ऐसे का ट्रिक भी बताया हुआ, मतलब कि एक ऐसे आपको देखने को मिलेगा जहां से आपको 8 ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। मतलब कि आप एक ऐसे को रट लीजिएगा ना तो आपको 8 टॉपिक पे ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। बस आप टॉपिक टॉपिक चेंज कर दीजिएगा, अदर अदर टॉपिक पे ऐसे बन जाएगा। फिर टॉपिक चेंज कीजिएगा, फिर से अदर टॉपिक बन जाएगा। यानी कि एक ऐसे आप रट लीजिएगा तो आपका 8 ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और 8 ऐसे ऐसे में से एक ऐसे जरूर ही पूछेगा। ऐसे मतलब होता है निबंध, पूछेगा ही पूछेगा भैया। 8 1 से 8 कंप्लीट कराने वाला हूँ आपको। उसके बाद आता है 2 और 3 में आएगा आपको एक्सप्लेनेशन, यानी प्रोज और पोएट्री में होता है ना, जो आपका बुक होता है उसमें से पूछेगा कि कोई एक लाइन दे देगा और आपको बोलेगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो लेकिन आप जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा तो आपको वहां पर एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। जो माइंड में आता है कुछ लिख देना है, कुछ भी जो माइंड में आता है उसके बारे में जो भी रिलेट करके आप सोच पा रहे हो उस सारा चीज लिख देना है। उसके बाद आता है लेटर राइटिंग। क्या लेटर यानी 5 मार्क्स का आता है। इसका भी आप सिर्फ फॉर्मेट लिख दीजिएगा ना भैया, फॉर्मेट कि कैसे लिखा जाता है, ऊपर के 2-3 लाइन फॉर्मेट, वहां से भी आपको 2 मार्क्स दिया जाता है। कितना? 2 मार्क्स वहां से भी आपको दे देंगे अगर आप सिर्फ फॉर्मेट लिख दीजिएगा। वैसे इसका भी ट्रिक हमारे चैनल पर जाइएगा, वहां पर आपको इसका वीडियो मिल जाएगा कि कैसे लेटर लिखते हैं, उसका भी एक ट्रिक मिलेगा। एक लेटर रट लीजिएगा, पूरा लेटर कंप्लीट होगा। एक लेटर लिख लीजिएगा आप, आपका पूरा लेटर कंप्लीट हो जाएगा। जो भी पूछेगा बस वो लाइन बैठा दीजिएगा, वहां से डेफिनेटली आपको बनेगा ही बनेगा। उसके बाद आता है सब्जेक्टिव। क्या सब्जेक्टिव का जो आपको बुक से पूछा जाता है ना, सब्जेक्टिव 10 क्वेश्चन रहता है, 5 का आंसर देना पड़ता है, टोटल 10 मार्क्स का रहता है।
तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। लेकिन आपको इसके लिए भी टेंशन नहीं लेना है, इसका भी गेसिंग करके हम दे देंगे। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत जल्द मैं सब्जेक्टिव गेस करके देने वाला हूं आपको कि यहीं से लड़ने वाला, बस आप उसे रट लीजिएगा तो वहां से डेफिनेटली लड़ जाएगा। उसके बाद 6 नंबर में आता है एकदम इजीली, एकदम बउआ वाला क्वेश्चन आएगा आपको 6 नंबर में। क्या 6 नंबर में आप एकदम बउआ वाला क्वेश्चन आएगा, मतलब कि किसी 3 का आंसर देना पड़ता है। 6 में ए में रहेगा आपको 3 क्वेश्चन, देखिए ए में रहेगा 3 क्वेश्चन, बी में रहेगा 3 क्वेश्चन, सी में रहेगा, इसी तरह सभी में रहेगा। ए और बी में आपको क्या मिलेगा, समरी। क्या ए और बी में आपको क्या मिलेगा, समरी। मतलब कि कोई चैप्टर का नाम दे देगा या कोई राइटर का नाम दे देगा, आपको बोलेगा इसके बारे में आप लिखिए, तो उसके बारे में आप जितना जानिएगा वो सारा चीज वहां पर लिखना पड़ता है। समरी मतलब इकट्ठा करके वहां पर शॉर्ट टाइप में उनके बारे में लिखना पड़ता है कि वो क्या थे, क्या नहीं थे, क्या करते थे, कितने बुक लिखे थे, उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु हुआ तो वो क्या क्या करते थे, किस प्रकार के पोएम लिखते थे, वो सारा चीज आपको लिखने पड़ता है। तो ये भी मैं आपको गेस करके दे दूंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वहां पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसमें ही आता है डी और एफ में आता है मैचिंग करने वाला। क्या मैचिंग करने वाला, यानी इसमें 5 गो रहता है चैप्टर एंड राइटर का नेम, इसमें भी 5 दोनों को आप सिर्फ मिलान कर दीजिएगा तो आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। और इसका वीडियो हमारे चैनल पर कंप्लीट है भैया, गांधी जी के शॉप से, मतलब गांधी जी का शॉप, गांधी के शॉप पर कौन कौन आता था, क्या खरीदता था, वो सारा चीज दिए हुआ है भैया, सारा चीज दिए हुआ है। ठीक है, तो आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वहां जाकर के एक एक वीडियो को वॉच कर लेना है, तो आपको इंग्लिश में 80% मार्क्स लाने से कोई नहीं रोकेगा। देखिए उसके बाद ई होता है ना, इसमें ट्रांसलेशन, इसको नहीं आंसर देना है। इनमें से हमको गिन के सिर्फ 3 को आंसर देना है। क्या 3 को आंसर देना है। ए और बी में समरी रहता है, तो कोनो ए को आप सिर्फ समरी लिख लीजिएगा जो आपको याद होगा ना भैया, ए को नहीं टकराएगा। 3 दूना 6 को पूछता है, 2 से 3 आपको हम गेस करके देंगे, वहां से एक ने एक जरूर लड़ेगा भाई, लड़ेगा, डेफिनेटली लड़ेगा। तो आपको मात्र ए को समरी लिखना है और 2 को मैचिंग कर देना है, तो आपको यहाँ से टोटली क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। लेकिन देखिए कितना इजी है, बस आपको ऑब्जेक्टिव तो कोई भी बना लेता है, 50 मार्क्स। यहाँ पर आपको थोड़ा भी गलती नहीं करना है, अभी से रट्टा मारना चालू कर देना है भैया। आप आलसीपन अभी करिएगा ना तो नहीं चलेगा। छोड़ दीजिए 1 महीना खाना, रात को 4 रोटी खाते 2 रोटी ही खाइए ताकि आपको नींद ना आए। अगर आप 4 रोटी खा लीजिए तो आपको नींद आने लगता है, तो आप 2 रोटी ही खाइए और पढ़ाई कीजिए, कम खाइए लेकिन पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई नहीं छोड़ना, लास्ट 1 महीना ही आपका डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर क्या है, आपके माँ बाप का इज्जत क्या है। अगर आप अभी मेहनत करके थोड़ी अच्छी मार्क्स लाते हैं तो आपका इज्जत बढ़ेगा समाज में, क्या इज्जत बढ़ेगा। इसीलिए आपसे अनुरोध है कि आप पढ़ाई कीजिए। तो देखिए ये रहा एक समरी का वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।